हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या दिया गया है। चैप्टर का जो हमारा नाम है वह क्या है, ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था। क्या है, ठोस पदार्थ या फिर ठोस अवस्था। तो हमें यह जो पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ अवस्थाएं देख लेते हैं, बोल सकते हैं। तो अवस्थाएं जो होती हैं, हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो वह कौन कौन सी हो जाएगी। एक होती है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है हमारी ठोस अवस्था। तो इसमें हम बोल सकते हैं सीधे तौर से गैस, तो इसका क्या लिख सकते हैं। गैस अवस्था में जो भी कण होंगे तो कणों के मध्य में किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं लगता है तो बहुत ही नग्न प्रकार का होता है, बहुत ही कम होता है। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित कणों के मध्य में लगने वाला बल, आकर्षण बल नगण्य होता है या नग्न होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो हमारी कौन सी अवस्था कहलाएगी, गैस अवस्था। इस अवस्था में जो यह कण होते हैं यह किसी भी दिशा में क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। इनकी गति करने की कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था जो आती है। दूसरी अवस्था हमारी क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मध्य में क्या होगा, कुछ बल लगेगा, मतलब कि गैसों की अपेक्षा ज्यादा रहेगा, है ना। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें गैसों की अपेक्षा कणों के मध्य बल अधिक लगता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। कौन सी अवस्था कहलाएगी, द्रव अवस्था। लेकिन गैस अवस्था में कण क्या थे, स्वतंत्र थे, किसी भी दिशा में क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में ऐसा नहीं होता है। जिस पात्र में अगर हम रखे हुए हैं, पानी को रखे हुए हैं, जल को रखे हुए हैं, वाटर को, तो क्या होगा, उसी के अंदर बस ओनली गति कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब आती है जो तीसरी अवस्था, वो क्या आती है हमारी ठोस। तो ठोस में क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित कणों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है और यह कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं, केवल अपने ही स्थान पर कंपन कर सकते हैं। तो वह अवस्था हमारी क्या कहलाएगी, ठोस अवस्था कहलाएगी। या फिर सीधे तौर से हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो हम अब इसमें देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें हेडिंग लगाना है ठोस पदार्थ। हेडिंग क्या लगाना है, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ तो क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार और लिख देते हैं यहाँ पर, और आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी हम अगर बाजार से, मार्केट से वस्तुएं लेने के लिए जाते हैं, ठोस वस्तुएं जिनको हम अगर दबाते हैं तो वह दबती नहीं है, तो उनका आकार और आयतन मतलब क्या होगा, निश्चित होता है। अब हमें देखना है ठोस पदार्थ
के प्रकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अगली लाइन वो होगी हमारी क्या, ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला जो प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहला जो हमारा ठोस पदार्थ दो प्रकार के होंगे, तो पहला हमें कौन सा पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ है अगर हम उसे टुकड़ों के रूप में तोड़ें तो वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होगा तो उसका आकार और जो आयतन रहेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हम बोल देते हैं शक्कर जो होती है उसके कणों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। नमक होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब उसके जो टुकड़े होंगे वो निश्चित आकार के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा तो हमारा कॉपर सल्फेट भी आ जाएगा। तो इसकी पहले हम क्या लिख लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं अवयवी का मतलब होता है जिनसे मिलकर के बना हुआ है ना। मतलब अवयवी का मतलब जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उनका क्रम क्या होगा, निश्चित होगा। तो ऐसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, हमारे कहलाएंगे क्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसमें हम कैसे होंगे निश्चित, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, अवयवी कण क्या हो सकते हैं हमारे, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। कोई भी पदार्थ इन्हीं तीनों चीजों से मिलके बना होता है, परमाणुओं से, अणुओं से या फिर आयन से। तो इनका क्रम क्या होगा, निश्चित होगा। एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए कोई हमारे पास में दो आयन हैं, एक हमारा A+ आयन है और दूसरा हमारा क्या है, B- आयन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यह दिए गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो एग्जाम्पल आएंगे वो हमारा क्या होगा, नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, शक्कर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, जिसे अपन नीला ठोसा कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट लिख दिया, ETC। और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए हम पहले इसके गुण और लिख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस तो आ गया समझ में, अब हमें क्रिस्टलीय ठोस के क्या लिख लेना है, गुण लिख लेना। क्या लिख लेना है, गुण। तो इसका जो पहला गुण होगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का क्या हो जाएगा, ज्यामितीय आकार। मतलब इनकी ज्यामिति क्या होता है, संरचना इनकी क्या होती है, निश्चित होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। सेकेंड गुण क्या हो जाएगा, ज्यामिति मतलब इनका निश्चित आकार होगा, निश्चित आकृति होती है। सेकेंड क्या हो जाएगा, इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, यह निश्चित टेम्परेचर पर
गल जाएंगे और निश्चित टेम्परेचर पर ही, यह एक निश्चित तापमान पर क्या होंगे, उबलने लगेंगे। ठीक है। तीसरा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे तरीके से हम बोल सकते हैं ए विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल है, ये है हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल, कोई भी हमारे पास में क्या दिया गया है, क्रिस्टल दिया गया है, ये कोई भी क्रिस्टल है। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे या ऊष्मा डालेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से गुजर के क्या होगा, इसका प्रभाव अलग अलग, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है। विषम दैशिक मतलब अलग अलग दिशाओं में इसका प्रभाव अलग अलग होगा, तो यही क्या कहलाता है, विषम दैशिक कहलाता है। ठीक है। एक गुण भी इसके समझ में आ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या देखना है, मान लीजिए हम बोल सकते हैं क्या थे, हमारे कोई भी पदार्थ परमाणु आयन से मिलकर बना है, तो दो आयन है, एक है हमारा प्लस आयन और एक है हमारा माइनस आयन। तो ऐसे व्यवस्थित होंगे। ठीक है। प्लस आयन, प्लस के बाद में क्या आएगा, माइनस आयन, फिर क्या आएगा, प्लस आयन, और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस आयन। एक प्लस वाला है तो नीचे क्या आएगा, माइनस आयन, एक इसके नीचे प्लस वाला, इसके नीचे क्या आ जाएगा, माइनस वाला, इसके नीचे प्लस वाला। मतलब ये हमारे क्या है, आयन दिए गए हैं। तो इन आयनों का क्या है, क्रम निश्चित है, क्योंकि यह कोई भी क्रिस्टल है, यह क्या है, आयनों से मिलकर के बना हुआ है। अब जो ये हमने लाइनें खींच दी हैं, इनका मतलब क्या है, यह बंध है, मतलब एक दूसरे आयनों को आपस में जोड़े हुए है, बांधे हुए हैं। तो देखो, प्लस आयन के बाद में माइनस है, माइनस के बाद में प्लस है, प्लस के बाद में माइनस है। अब यहाँ प्लस था तो नीचे क्या है, माइनस, माइनस के बगल में प्लस है और माइनस प्लस। तो यह क्या है, एक निश्चित क्रम है। ठीक है। और यही निश्चित क्रम पाया जाता है हमारे किस पदार्थों में, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में। अब हमें जो सेकेंड जो प्रकार पढ़ना है हमें ठोसों का, वो हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। कौन से आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। जो दूसरा आएगा, हमें दूसरा जो पढ़ना है वो आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो इसमें भी हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस जिनमें उपस्थित अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय। क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कांच आ जाएगा, क्योंकि कांच के जो टुकड़े होंगे वह कभी भी, जैसे कांच अगर टूटता है, पत्थर अगर जैसे हम उसमें मार दें तो क्या होता है, टूट जाएगा, उसके टुकड़े डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उन टुकड़ों का आकार निश्चित नहीं होता है, कोई बड़ा टूटेगा, कोई छोटा टूटेगा। तो कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगी, और भी हो जाएंगे, तो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें अक्रिस्टलीय, अब देखो उसमें अवयवी कणों का क्या था, क्रम निश्चित था, लेकिन इसमें अवयवी कणों का क्रम कैसा है, निश्चित नहीं है। अब हमें लिख लेना है क्या, अक्रिस्टलीय पदार्थों के गुण। जो गुण हमने क्रिस्टलीय पदार्थ में पढ़े हुए थे वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहला लिखा हुआ था ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, तो इसमें लिख लेना है पहला, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। सेकेंड जो लिख लेना है इसमें,
तो उसमें लिखा हुआ था इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है, इसमें निश्चित नहीं होता है। लिख लेना है इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका एक ठोस से द्रव में बदल जाए, इनका कोई भी निश्चित तापमान नहीं होगा, और कब यह उबलना स्टार्ट कर दें तो ये भी निश्चित नहीं होता है। अब उसमें लिखा हुआ था हमने किया है क्या होते हैं विषमदैशिक, तो ये क्या होते हैं, अगला तीसरा जो है लिख लेना, तो तीसरा क्या हो जाएगा, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब होता है इनमें से अगर हम ऊष्मा या प्रकाश कुछ भी अगर हम क्या करें डालें इन पर, तो इनका प्रभाव प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। तो सभी जगह इनका प्रभाव समान प्रदर्शित होता है, इसलिए यह कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। एग्जाम्पल में लिख ही लिया है। तो इस प्रकार से हमने ठोस पदार्थों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है यह आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताना है। आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।